गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बात करेंगे एटिनोलाल, एक दवा है, इसी के बारे में कि किस काम आती है, लेते समय क्या सावधानी रखना है, साइड इफेक्ट क्या आते हैं, किन किन कंडीशन में दी जाती है, कितने की आती है, सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो एटिनोलाल ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, आप ऐसा मान सकते हैं। ब्लड प्रेशर की भी दवाई है और भी दूसरे इसके यूज हैं। तो अगर ये कैसे काम करती, क्या होती है, अगर उसकी बात करें तो एटिनोलाल एक सेकेंड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। मतलब ये बीटा ब्लॉकर, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, ब्लड प्रेशर की दवाइयों में बहुत पॉपुलर है बीटा ब्लॉकर। तो एटिनोलाल एक बीटा ब्लॉकर है जो कि थोड़ा सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है, इसलिए इसका स्पेसिफिक असर एक कुछ जगह पे ही आता है। यूज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के लिए। कैसे काम करती है, ये हार्ट रेट को स्लो कर देती है। जैसे हार्ट अगर किसी का जोर से पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो हार्ट रेट को स्लो करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो प्रेशर रहता है, जितनी तेज़ी से ब्लड फ्लो करेगा उतना वो प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है थोड़ा सा, उससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो दो तरीके से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। इसके अलावा एंजाइना, हार्ट के अंदर पेन होना, क्योंकि ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिल रही है, तो ये हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, इसलिए एंजाइना में भी लिखी जाती है। इसके अलावा अक्यूट एमआई, जैसे किसी को मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, हार्ट अटैक आता है, मतलब हार्ट अटैक मतलब कि हार्ट के अंदर सही से ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हार्ट का कुछ हिस्सा डैमेज होता है, तो एमआई के बाद जरूर बीटा ब्लॉकर लिखी जाती है, चाहे एटिनोलाल लिखी जाए या इसी तरीके की और बहुत सारी दवाइयां हैं उनमें से, पर लिखी कोई बीटा ब्लॉकर जाएगी। तो अक्यूट एमआई में, इसके अलावा हार्ट के में एरिथमिया है, हार्ट एक रिदम में काम करता है, अगर एरिथमिया हो रही है तब लिखा जाएगा। सुप्रावेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया है। और इसके अलावा हार्ट के अलावा दो इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं या तीन है। एक तो कि माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, ऐसे लोग जिनको माइग्रेन का अटैक आता रहता है, उस कंडीशन में ये एटिनोलाल लिखी जाएगी। माइग्रेन को बेसिकली ये रोकती है, जैसे किसी को माइग्रेन का अटैक आया तब नहीं लिखी जाती, बल्कि माइग्रेन का अटैक ना आने पाए उसके लिए। थायरोटॉक्सिकोसिस, ऐसे लोग जिनमें थायराइड बढ़ा रहता है, तो थायराइड बढ़ा रहता है तो वजन कम होता है, बुखार लगता है, भूख ज़्यादा लगती है, आंखें निकल आती है, उन कंडीशन में इसको लिखी जाती है। और इसके अलावा ये लिखी जाती है अगर एल्कोहल विड्रावल सिम्टम, जैसे किसी को एल्कोहल छोड़ने की सलाह दी जाए, एल्कोहल छोड़ने के बाद जो लक्षण आते हैं उसको कम करने के लिए ये लिखी जाती है। इस तरीके के इसके यूज हैं, पर जो मुख्यतः यूज है वो बीटा ब्लॉकर का या एटिनोलाल का है, ब्लड प्रेशर की दवा है। चूँकि ये सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, तो ये जो रिसेप्टर होता है वो हार्ट और जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल है उस पर काम करता है। ये जो बीटा रिसेप्टर है हमारे शरीर में बहुत सारी जगह होते हैं, और ये सिलेक्टिव होने के कारण इन्हीं दो जगह पे काम करते हैं, इसलिए साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। पर फिर भी इस दवा के साइड इफ़ेक्ट बाकी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे काम करती है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट रेट को कम कर देना, बीपी को कम कर देना, और जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उसको कम कर देती है। इससे स्पेशली ऐसे लोग जिनको हार्ट पे ज़्यादा असर ना पड़ने पाए, ज़्यादा लोड ना पड़ने पाए, जिनको एक बार अटैक आ चुका है, उनकी हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, उन सब केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आप ये समझें कि ब्लड प्रेशर की बहुत तरह की दवाइयाँ बहुत अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर शुरुआत में नहीं लिखी जाती, मतलब इसके इंडिकेशन कम है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बीटा ब्लॉकर से स्टार्ट नहीं करी जाती, बल्कि दूसरी दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा सेफ़ हैं, ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बीटा ब्लॉकर की कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, स्पेशली तब जब ये ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर हो, जैसे किसी को घबराहट है या तनाव, टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर है, तब लिखी जाएगी। और ऐसे लोगों में जिनमें हार्ट अटैक वगैरह आ चुका है, हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तब लिखी जाती है। अब अगर बात करें ये कि मार्केट में किन नाम से आती है ये एटिनोलाल, तो एक तो टिनोलाल नाम है, या एटेन नाम है, हाईप्रेस है, टिनार्मिन काफ़ी पॉपुलर नाम है, इस तरह के नाम से मिलेगी। एटिनोलाल तो उस दवा, अब वो साल्ट का नाम है। डोज की बात करें 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, इस तरीके से दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी सीवियरिटी की बीमारी है जिसमें दी जा रही है। या ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर आपको कितना जाता है, मोस्टली 50 मिलीग्राम लिखा जाता है एक दिन में एक बार। अब ये दवा सिर्फ एटिनोलाल अकेले लिखी जा सकती है, ये दवा दूसरी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, या इसके अलावा भी दूसरी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या एसी इनहिबिटर है, इस तरह की दवाइयों के साथ कंबाइन किया जा सकता है। आपको लेना कैसे है, क्या सावधानी रखना है, तो ये ब्लड प्रेशर की जो दवा, ये बीटा ब्लॉकर एटिनोलाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दवा एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर अपने से नहीं बंद करना। अपने से बंद करोगे तो ब्लड प्रेशर आपका और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये डॉक्टर ने जितनी डोज में दी है उतना लेना है, खुद से न बंद करना है, न खुद से डोज बढ़ाना है।
और इसको खाना खाने के बाद एक कोई फिक्स समय पे खाएं और जितने डोज की लिखी गई है। अगर प्राइस की बात करें तो ये दवा कोई बहुत महंगी नहीं है, सस्ती दवाइयों में से आती है, तो 2 से 3 रुपए के बीच की एक पड़ेगी। साइड इफ़ेक्ट इस दवा में काफ़ी तरह के आते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों को आएँ, डोज पे डिपेंड करता है, पर साइड इफ़ेक्ट आते बहुत हैं इस दवा में, काफ़ी अलग अलग तरह के, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये बीटा रिसेप्टर जिस पे काम करती है वो हमारे शरीर में बहुत सारी जगह होते हैं। अब वो जैसे कि ये तो हार्ट और ब्लड वेसल्स पे ही काम करती है, फिर भी बीटा रिसेप्टर पे असर के कारण काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट से पहले एक वार्निंग आप लोग ये समझें कि ये दवा को सडनली नहीं बंद करना है, चाहे जिस कंडीशन लिखी गई हो। सडनली बंद करोगे तो आपको ये एंजाइना होने की या हार्ट अटैक आने की या हार्ट के अंदर रिदम चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी बीटा ब्लॉकर के साथ यही है, चाहे ये एटिनोलाल हो, प्रोपेनोलाल हो, मेटोप्रोलाल हो, इस तरह के जितने भी होते हैं। बहरहाल साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एक साइड इफ़ेक्ट आता है ये ब्रोंको स्पाज्म कराती है, मतलब जो फेफड़े में रास्ता जाता है वो सकरा कराती है। इसलिए ऐसे लोग जिनको अस्थमा की समस्या है, सीओपीडी की समस्या है, उसमें ये नहीं दी जाती है, सावधानी दी जाती है। इसके अलावा ये हार्ट रेट कम करेगी, तो जिसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, दस्त का लग जाना, चक्कर लगना, चक्कर लगता है ब्लड प्रेशर कम होने से, कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ मैंने बताया, हेडक हो सकता है, और इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन कराना है, थकान लगना, हाथ पाँव में झुंझुनाहट होना या हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना, स्किन में रैसेस आना, स्लीप डिस्टर्बेंस, वोमिटिंग। तो इस तरह के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सब लोगों में नहीं आएगा, कुछ परसेंट लोगों में आता है और कुछ परसेंट लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट अडाप्ट हो जाते हैं, कुछ परसेंट लोगों में ये दवा बदलने की ज़रूरत पड़ती है। 2-3 इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट और बताएं, रेयर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक तो बालों का झड़ना, लीवर का ख़राब होना, डिप्रेशन होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। जब भी एटिनोलाल चलेगी तो 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझना है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सावधानी है, या तो इसको बोल सकते हैं कि ये कंट्रा इंडिकेशन, मतलब इन कंडीशन में नहीं जाती। तो ऐसे लोग जिनको ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट पहले से ही स्लो रहता है तब नहीं देना है। ऐसे लोग जिनमें 2nd या 3rd डिग्री का हार्ट ब्लॉक है, या ऐसी बीमारी, या ऐसे लोग जिनको कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट की वजह से बीपी कम रहता है, या हार्ट फेलियर के जो पेशेंट है जिनका हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, तो उन लोगों में देने से और समस्या हो जाएगी। या ऐसे लोग जिनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम लोग बोलते हैं, शरीर में एसिड बढ़ जाता है, या फियोक्रोमोसाइटोमा, ये कुछ कंडीशन है जिसमें नहीं दिया जाता। पर 2-3 इंपॉर्टेंट बात मैं इस दवा से संबंधित ज़रूर बोलूँगा कि सावधानी की बेसिकली बात करें तो, कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग जिनको थायराइड बढ़ा रहता है, और ऐसे लोग जिनको अस्थमा और किडनी की प्रॉब्लम है, उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मतलब अगर ये एटिनोलाल चल रही है तो इसमें बहुत तरह की सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेशली ऐसे लोग जिनको क्रोनिक समस्या हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये दवा चल सकती है, नहीं चल सकती, या कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। मॉनिटरिंग कैसे करना है, किडनी ठीक है कि नहीं, जैसे किडनी अगर ख़राब रहेगी तो ये दवा का डोज कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। तो GFR देखते रहना है, यूरिया क्रिएटिनिन देखते रहना है, ब्लड प्रेशर देखना है, हार्ट रेट देखना है, इसके अलावा लंग्स का फंक्शन देखना और शुगर देखना है। होता क्या है कि डायबिटीज़ में ये हाइपोग्लाइसीमिया के जो लक्षण होते हैं उसको नहीं पता करने देती। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आप दवा खा रहे हैं, आपका शुगर कम हो गया तो नॉर्मली घबराहट होना चाहिए, पसीने आना चाहिए, हार्ट रेट का बढ़ जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये दवा नहीं करने देती। और ऐसे ही थायराइड के पेशेंट में जो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स हैं उसको भी नहीं आने देती। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके साइड इफ़ेक्ट है, सावधानी है। अस्थमा के पेशेंट, COPD के, बेसिकली फेफड़े संबंधित बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, थायराइड की समस्या हो और डायबिटीज़ है, ये 4-5 कंडीशन में सावधानी के साथ इस दवा को ले तो सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी रखना है, कुछ जांच कराते रहना है। और भी कुछ तरह के साइड इफ़ेक्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने बताया कि ये ब्लड प्रेशर की मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, सारे मरीजों में शुरुआत यहाँ से नहीं करी जाती, बल्कि इसके इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट है कि इस तरह के मरीजों में ये बीटा ब्लॉकर लिखी जाएगी। स्पेशली ऐसे लोग जिनको बताया कि हार्ट के अंदर पहले ऑलरेडी समस्या हो गई है, अब हार्ट पे ज़्यादा लोड ना पड़े, वो ज़्यादा तेज़ी से ना हार्ट रेट ना बढ़ जाए, ज़्यादा तेज़ से कॉन्ट्रैक्शन ना हो, उसके लिए स्पेशली ये लिखी जाती है। तो ये एटिनोलाल दवाई के बारे में जानकारी है। अगर किसी को ये दवा लिखी गई है, मतलब ये अलग अलग नाम से मार्केट में आती है, पर उसके अंदर अगर आप साल्ट जानते पहचानते हैं तो समझ गए होंगे कि इस दवा को खाते समय क्या सावधानी रखना है, कैसे रखना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दवा को सडन अपने से नहीं बंद करना है। उसके पीछे की वजह है कि जिस बीटा रिसेप्टर पे ये काम करती है उसको ये सप्रेस करके रखती है। दवा बंद करोगे वो रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है उसमें, वो और तेज़ी से स्टिमुलेट होने से फिर हार्ट अटैक आ जाना या एंजाइना हो जाना, ये सब समस्या हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।